मैंने फोन करा नाइट, मैंने बोला कहाँ पे हो भाई, बोले नाइट ड्यूटी पे जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। इतने मैंने थोड़ी देर बाद मिलाया, फोन ना उठाया फोन। अरे मेरा 1 घंटा ही पहले लाल की खबर आ गई रे, अब तुम्हारा रोहित दुनिया में ते उठ गया मेरा। और जल्द से जल्द हमारे भाई का शव यहाँ तक लाया जाए। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के मोहल्ला साठा में धर्म सिंह वाली गली में मौजूद हूँ। यहाँ पर मातम का माहौल है। 2 दिन पहले बेटा मलेशिया में ख़त्म हो गया एक्सीडेंट में, वहाँ से बॉडी नहीं आ पा रही है, जिसको लेकर पूरे घर के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस वक्त जो है कोई बात नहीं है। देखिए माहौल ऐसा है कि इंतज़ार है कि किसी तरह से बेटे का शव यहाँ पर पहुँच जाए। मलेशिया में वो काम करता था और उसी दौरान एक्सीडेंट होने के कारण मृत्यु हो गई। क्या हुआ है सर? आपके बेटे हैं? मेरा लड़का था। क्या नाम है? रोहित कुमार। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ भैया मोटरसाइकिल से। अच्छा, फिर बॉडी कैसे नहीं आ पा रही? बॉडी पता नहीं सर, वही तो मैं कह रहा हूँ बॉडी मेरी मंगवाई जावे। किसी ने ऊपर लेवल पे बात करने की कोशिश, आप आ जाइए थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम पंकज है। हाँ पंकज, थोड़ा बताइए, किसी से बातचीत हुई आपकी? जी हमारी बातचीत हुई थी विदेश मंत्रालय में, वहाँ भी मेरा भाई गया हुआ था, तो उनसे भी संपर्क हुआ। और क्या कहते हैं, वहाँ से इंडियन एम्बेसी जो है सिंगापुर मलेशिया में, उधर भी संपर्क हुआ। तो दिक्कत ये आ रही है कि पोस्टमार्टम जो हुआ है, पोस्टमार्टम में कोरोना पॉजिटिव वाली रिपोर्ट निकल के आई है। तो वहाँ से ये पता चल रहा है कि मलेशियन गवर्नमेंट में ऐसे रूल है कि कोविड पॉजिटिव। क्या एक बात बताइए, कोरोना पॉजिटिव हो गया, मैं मानता हूँ उनकी बात, क्या वो बीमार चल रहा था उस वक्त रोहित जब एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, बीमार वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, वो एक्सीडेंट कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गया? बड़ा सवाल ये है कि रोहित अच्छा खासा था, अपना काम कर रहा था, अचानक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद में उसकी बॉडी का पंचनामा जब वहाँ किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव में बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे कैसे? मतलब वो उनके जो ग्रुप के लोग हैं वो बता रहे थे बीमार था कुछ? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो बीमार था। ना मिलने दे रहे मतलब भारतीय दूतावास से बात हुई? भारतीय दूतावास से हाँ, उन वहाँ पे कोई कांटेक्ट में था। पूनिया नाम से एक वहाँ पे काम करते हैं भारतीय दूतावास में, उनसे ही संपर्क हुआ था किसी के थ्रू। तो उन्होंने यही बोला कि कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हो गई है अगर बॉडी, तो इसमें एम्बेसी कुछ नहीं कर सकती है, हमें हमारे वहाँ के मलेशिया के रूल के साथ कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। मतलब कोई उम्मीद लग रही है कि आ सकता है किसी तरीके से? बस एक यही उम्मीद है कि क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुँचे और जल्द से जल्द हमारे भाई का शव यहाँ तक लाया जाए। ये भाई हैं उनके, रो रो कर पूरे परिवारजनों का बुरा हाल है। घर का माहौल, पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल है, चूल्हे नहीं जल पा रहे, सभी लोग गमज़दा हैं। किसी तरह से जो बॉडी है वो घर आ जाए, अंतिम दर्शन हो जाए और सही तरीके से विधि विधान से अंतिम संस्कार उस बच्चे का हो जाए। भारतीय दूतावास से भी संपर्क साधने की कोशिश की, जिस तरह से इनका कहना है, मगर अभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं जग पा रही कि बेटा आ जाए। शादी बेटे की करने की तैयारी चल रही थी कुछ ऐसा? बेटे की थी। बेटी की? हाँ जी। तो बेटी की शादी कब है? मार्च में करता हूँ। अच्छा, तो छुट्टी आ रहा 2-3 महीने के लिए। हाँ, आने वाला था बेटा? आने वाला था दिवाली पर। बहन की शादी करने के लिए वो आने वाला था, इसीलिए वहाँ लगकर पैसे कमा रहा था। जिस मकान में लोग रहते हैं, ये मकान भी किराए का है, गरीबी के हालात हैं। एक और छोटा भाई है, वो ज़्यादा छोटा है, ये चचेरे भाई, और कमाने वाला वही एक ऐसा बच्चा था जो कमा रहा था और परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब इतना पैसा भी नहीं है कि उसको वहाँ से जाकर लेकर आया जाए। हालांकि अगर वहाँ की सरकार इस बात को मान जाती है और बॉडी देने की बात करती है तो वो भी इंतज़ाम किया जाए, मगर फ़िलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इधर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। वहाँ की सरकार से अगर बातचीत की जाए तो बॉडी आ सकती है। जब रोहित का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से पहले सिस्टर से बात हुई थी, मैं बात करूंगा, बिटिया से बात करने की कोशिश करूँगा।
बेटा क्या बात हुई थी आपकी रोहित से? मैंने फोन करा नाइट, मैंने बोला कहाँ पे हो भाई, बोले नाइट ड्यूटी पे जाना हूँ, बाद में बात करूँगा। इतने मैंने थोड़ी देर बाद मिलाया फोन, ना उठाया फोन। कितनी देर पहले आपसे बात हुई थी एक्सीडेंट से? 1 घंटे पहले। आपसे रोजाना सी बात होती रहती थी? मेरे से ही होती थी सबसे ज्यादा घर में बात। आप अकेली थी बहन हो? हाँ, मैं ही हूँ बस। आपसे बात कब हुई थी रोहित की? मत ना हुई 4 दिन ते लाल ते बात बिल्कुल लाली ते ही कर लई 1 घंटा पहले लाल ने रे। अरे बीबी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ रे, तो ड्यूटी पे जाके फोन जो कर दूँगा रे। अरे मेरा 1 घंटा ही पहले लाल की खबर आ गई रे। अब तुम्हारा रोहित दुनिया में ते उठ गया मेरा लाल। बेहद गंभीर मामला है। इस वक्त हम यहाँ ज़्यादा भी आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है और इसी तरह से लगातार आज तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन इसी तरह से रोते रोते इन लोगों को तीसरा दिन हो चुका है। आंख से आंसू नहीं टूट रहा है। और रोहित को साथ ले जाने वाला रवि है जो मलेशिया लेकर गया था, और रवि के अब मैसेज जो आ रहे हैं वो पैसे की डिमांड करने के मैसेज आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, दिखाना बेटा, ये थोड़ा पास आ जाओ। आज पैसे पास लेकर आना प्लीज़, सेंड कर दें कैसे भी करके। तो इन्होंने इधर से जवाब मांगा, पैसे कौन से, वहाँ से कुछ लिखकर भेजा है मगर वो डिलीट कर दिया। बंदा व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दिल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है तो व्हाट्सएप पे कॉल करने की ज़रूरत क्या है, वो सीधे कॉल कर सकते हैं। बंदे ने बात नहीं की है। अब शक की जो सुई है वो परिजनों की रवि के ऊपर जा रही है कि आखिर रवि के साथ में ऐसी क्या दुश्मनी है कि जिसकी वजह से वहाँ अच्छा खासा रोहित काम कर रहा था, मगर एक्सीडेंट होने के बाद में अचानक उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे आ गई, बड़ा सवाल है। चलिए खैर, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कभी भी किसी की भी आ सकती है। अब वो आखिर पैसे की डिमांड क्यों कर रहा है, और अगर पैसे की डिमांड कर रहा है, कोई इनलीगल मामला नहीं है, तो खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप पे चैट या व्हाट्सएप पे बात क्यों कर रहा है, ये अपना आप में बड़ा सवाल है। अब बुलंदशहर डीएम साहब से हमारी बातचीत हुई। डीएम साहब ने दूतावास से संपर्क साधा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। के पैसा मेरे लाल के, अरे लाल तू कैसे पैसा ना भेज रो रे। अरे मो पे यहाँ कुछ ना बच रो मैया रे। कितनी सैलरी मिलती थी? अरे मैं कभी सैलरी ना बताई। कितने पैसे मिलते थे? 50-60 हज़ार रुपए। यहाँ पैसे नहीं दे पाते। 1 साल ते कोई 1 रुपया ना आयो लाल को रे। वो पैसे कहाँ जा रहे थे, कुछ बताता तो तुम्हारी बात होती है। कोई कभी उनके पैसे चुरा लेते थे या फिर उनकी तनख्वाह रोक लेते थे वहीं पे। रवि नाम का लड़का बता रहे हैं कि 1 साल तक तो पैसा आया था, मगर 1 साल के बाद जैसे 2 से 2.5 साल अब होने वाला है उसको वहाँ, तो 1.5 साल से कोई पैसा नहीं कोई नहीं आयो पैसा लाल को, सब वहीं खा लो रवि ने रे। अरे मेरे लाल को बेला पुचका के ले गो यहाँ ते। रोहित को मलेशिया में लगभग 2 से 2.5 साल हो चुका है, क्योंकि रोहित यहाँ से 2019 में गया था। अब परिजनों का कहना यह है कि 1 साल तक तो पैसा लगभग ठीक आया था, मगर 1 साल के बाद में यानी 1.5 साल तक लगभग पैसा आना बिल्कुल बंद हो चुका। अब 1.5 साल की जो रकम है 50 से 60 हज़ार रुपये, वो जो उसको लेकर गया है रवि, वो भी शायद उसके पास में है, जिसकी वजह से जो बॉडी है उसको वो लोग नहीं लाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।